Welcome to this session. In this, we are taking the sum of the simultaneous equation, means the linear equation in two variables, and we have to solve all these. What we are given? See here, we are given two equations. X minus 2y is equal to minus 1, 2x minus y is equal to 7. Write the solution. We are written here, name it equation number 1, 2x minus y is equal to 7, equation number 2. अभी इक्वेशन जो है किस प्रकार से लिखना आपको पहले ही बताया है। किस प्रकार से x और y वाली टर्म ये कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में, और कांस्टेंट वाली जो टर्म है ये कैसे चाहिए, राइट हैंड साइड में। यहां देखिए x और y दे आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इज इक्वल टू साइन, and constant term it is on the at the right hand side. See here, both are in the form, so you have to write in a proper way and in the standard form. This is already in the standard form. Now after that you make a coefficient same. सबसे पहले हमको क्या करना है, अभी coefficient जो है उसको सेम करना है, क्योंकि हमको कैंसिल करना है आइदर x और y। हमको क्या करना है, एक तो x को कैंसिल करेंगे, नहीं तो y को कैंसिल करेंगे। देखिए अभी x का कोएफिशिएंट है 2, y का x का कोएफिशिएंट है 1। यहां देखिए y का कोएफिशिएंट है 2, y का कोएफिशिएंट है 1। अभी यहां क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 2 टू द इक्वेशन नंबर 1। वी आर मल्टीप्लाइंग नाउ। सी हियर, multiply by 2 to the equation number 1. Equation number 1. Now we are multiplying. See here, 2 से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। See here, 2x minus 4y is equal to minus 2. This we got the equation number 3. This is our equation number 3. ये दूसरा नया वाला इक्वेशन है हमारा। अभी इसके नीचे में दूसरा वाला इक्वेशन लिखेंगे, 2x माइनस y is equal to 7. This is our equation number 2. This is our equation number 2. Now observe these both the equation. दोनों भी इक्वेशन को अच्छे तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए कोएफिशिएंट सेम आ गया, x का कोएफिशिएंट सेम, x का कोएफिशिएंट आल्सो इज 2, बोथ आर द सेम। अभी कैंसल होने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए, प्लस माइनस चाहिए। अभी यहाँ दोनों भी प्लस है तो हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। वी हैव टू मेक द सब्सट्रैक्शन। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। सी हियर, थ्री माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। नाउ व्हाइल मेकिंग द सब्सट्रैक्शन व्हाट वी डू, हम क्या करते, सब्सट्रैक्शन करते समय वी ऑलवेज चेंज द साइन ऑफ द लोअर वन। जो नीचे वाला है उसका साइन चेंज करें। इसका प्लस है तो ये रहेगा माइनस, इसका माइनस है तो ये रहेगा प्लस, ये प्लस है तो ये रहेगा माइनस। देखिए प्लस माइनस हो गया, इट विल गेट कैंसल। After that, minus 4 plus y, minus 4 plus 1, minus 4y plus 1y, so it is a minus 3y is equal to minus 2 minus 7, it is a minus 9. Therefore, 3y minus minus cancel हो जाएगा, 3y is equal to 9. In the next step, what will happen? Y is equal to 9 by 3. Y is equal to 9 by 3 means it is 3. Therefore, y is equal to 3. This is the y is equal to 3. Now what we do? एक बार हमको y की कीमत मिल गई तो ये y की कीमत हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम डाल देंगे। You take the any इक्वेशन। इक्वेशन 1 में देखिए अभी, put the value of y is equal to 3. value
of y in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 में हम उसको रख रहे. राइट द इक्वेशन नंबर 1 नाउ. x minus 2y is equal to -1. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. इसमें हमको रखना है ये. देखिए अभी y is equal to 3. x minus 2 into y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है हमारे पास में 3 है. सो यू प्लेस द वैल्यू ऑफ y is equal to 3. E is equal to -1. So right here, solve this. X minus 6 is equal to -1. Therefore x is equal to -1. इसको इधर ट्रांसफर कर दिया हमने. -6 है तो +6 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि इज इक्वल टू साइन यदि क्रॉस करता है तो माइनस का प्लस बनता है, प्लस का माइनस बनता है. मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बनेगा. -6 है +6. It is equal to 6 minus 1. It is the 5. Therefore, x is equal to 5. X is equal to 5. Therefore, x is equal to 5. You can write here. X is equal to 5 and y is equal to 3 is the solution of given equation. Now you see another type of equation. याद ही है हमको. अभी ये वाला जो टर्म है देखिए कैसा इसका कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में है 1/3, 1/4. While solving such a type of the equation, इस प्रकार के इक्वेशन सॉल्व करते समय आपको एलसीएम का नॉलेज रहना बहुत ही आवश्यक है. सो हियर वी आर राइटिंग द फर्स्ट इक्वेशन. x/3 प्लस ऑफ y/4 इज इक्वल टू 4. दिस इज गिवन. ये दिया है हमको. अभी क्या करेंगे हम इसको देखिए. 3 and 4. व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4? इट इज द 12. 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 12 आता है. सो वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन. वी आर फाइंडिंग द न्यू टाइप ऑफ द इक्वेशन. क्या करेंगे हम? 3 और 4 का एलसीएम इट इज द 12. सो मल्टीप्लाई बाय 12. Multiply by 12 to this equation. Multiply कीजिए अभी. 12 into x/3 plus of 12 into y/4 is equal to 12 into 4. See here. We are making the multiplication. मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं अभी हम इसको. देखिए 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12. So here 4x plus of 3y is equal to 12 into 4, 48. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. सी हियर. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया अभी. सिमिलरली यू मेक इट द लीनियर. एक लाइन में करना है हमको. फ्रैक्शन हटाना है, इसको डिनोमिनेटर हटाना है हमको. सो राइट हियर द अनदर गिवन इक्वेशन. x/2 minus y/4 is equal to 1. This is given equation. This is our given equation. See here now. What is the LCM of 2 and 4? 2 और 4 का LCM देखना कितना है? It is the 4. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम. देखिएंगे
we are making the multiplication. Multiply by 4. 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So here 4 into x by 2 minus 4 into y by 4 is equal to 4 into 1 equal to 4 into 1. So here 2 1 the 2, 2 to the 4, 4 4 cancel, it will be the 2x minus y is equal to 4. This is the equation number 2. क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया. किससे? एलसीएम से. सो इट इज 2x minus 4y minus y is equal to 4. Now you write both the equation one below to another. दोनों भी इक्वेशन हमको एक के नीचे एक लिखना है. चलो लिखेंगे अभी हम 4x plus 3y is equal to 48. This is equation number 1. दूसरा वाला इक्वेशन है हमारा 2x minus y is equal to 4. This is our equation number 2. अभी दोनों भी इक्वेशन जो है उसको अच्छे तरीके से आपको देखना है. हमारा काम क्या है? पहले अभी हमारा काम है कि कोई भी y या x हमको कैंसिल करना है. तो y या x हमको कैंसिल करने के लिए y या x का कोएफिशिएंट सेम दिखना चाहिए. यहां दिखाई दे रहा है कि देखो यहाँ का x का 4 है, x का 2 है, यहाँ y का 3 है, y का 1 है. कैसे भी करके हमको दोनों का भी कोएफिशिएंट सेम लाना है, आइदर x और y. चलो देखो अभी यहां हम क्या कर रहे, y को मल्टीप्लाई कर रहे 3 से. यहाँ 3 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 3 टू द इक्वेशन नंबर 2. सो मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 2. So make the multiplication here. Multiply by 3 to this equation. So it will here 3 into 2, it is a 6x minus 3 into minus y, 3y is equal to 3 into 4, it is a 12. You call it the equation number 3. हमारा कौन सा हो गया अभी इक्वेशन नंबर? ये 3 बन गया, नया वाला इक्वेशन बन गया. अभी नया वाला इक्वेशन और दूसरा वाला इक्वेशन जिसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, उस दोनों को भी इक्वेशन को नीचे में हमको लिखना है. सी हियर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3. नाउ इक्वेशन नंबर 1 देखिए अभी, जिसको हमने कुछ भी हाथ नहीं लगाया. इट इज इक्वेशन नंबर 1. राइट हियर इक्वेशन नंबर 1. इट इज 4x प्लस ऑफ 3y is equal to 48. Equation number 1. Equation number 1. Now we have written both the equation. अभी यहां देखिए, लाइन खींचिए. यहां एक माइनस है, एक प्लस है. हमारा काम अभी हो गया. जब माइनस और प्लस रहता है तो हम क्या करते हैं? वी मेक द एडिशन ऑफ इक्वेशन. सो एड इट हियर. एड equation 3 and equation 1. देखिए ऐड करेंगे 6 plus 4 it is 10, minus 3 plus 3 cancel, it will be 48 plus 12 10, 5 and 6. Therefore, x is equal to 60 divided by 10. It is equal to 6. Means x is equal to 6 is here.
x is equal to 6 that we got here. Now by the method, इसके पहले हमने क्या किया था, x की वैल्यू आई है, you place this value of x is equal to 6 in any equation. Put here x is equal to 6 in any equation. We are placing it in the equation number 2. Equation 2. Write here the equation 2 here. It is 2x minus y is equal to 4. This is our equation number 2. Place here the value of x is equal to 6. तो रख रहे हैं हम अभी x is equal to 6 here. 2 into 6 minus y is equal to 4. 2 into 6 it is 12 minus y is equal to 4. Therefore y को इधर साइड में भेज देंगे, इधर इसको भेज देंगे, क्योंकि हमको y की कीमत निकालनी है. So here 12 minus 4 is equal to y. 12 minus 4 y is equal to 12 minus 8, 4 minus 4 is equal to 8 y. Therefore y is equal to 8. यदि हमको टैली करना है, यू प्लेस द वैल्यू, तो हमको राइट हैंड साइड ये मिलना चाहिए. सी हियर देयरफॉर x is equal to 6 and y is equal to 8 is the solution of given equation. Solution of given equation. See here the next type of the problem. Now see here the next question. We are given the same type of the question जिसमें fraction दिया गया है. Whenever you see the fraction, what is your first work at first? You make the equation linear. Fraction हमको दिखना नहीं चाहिए, fraction हमको हटाना है. देखेंगे अभी. We are given this equation x by 3 plus 5y is equal to 13. This is the given equation. अभी इसको हमको फ्रैक्शन उसका हटाना है, डिनोमिनेटर हटाना है. दिस इज द डिनोमिनेटर दैट वी हैव टू रिमूव. सी हियर सॉरी, इसका कोएफिशिएंट है 1, 3 और 1 का एलसीएम आएगा हमारा 3. एलसीएम कैसे निकालना है यदि आपको देखना है तो वी हैव आल्सो द सेपरेट वीडियो हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम. 3 into 1 मीन्स 3 और 1 का एलसीएम आता है 3. सो मल्टीप्लाई बाय 3. by 3 to the equation to given equation. See here, so we are multiplying here 3 into x divided by 3 plus of 3 into 5y is equal to 3 into 13. 3 gets cancelled. 3 and 3 will get cancelled. 3, it will remain here x plus 3 into 5, 15. Y is equal to 3 into 13, 39. This is our equation number 1. Now, similarly, you write here the next given equation. It is 2x plus of y by 2 is equal to 19. This is our given equation.
यहाँ देखेंगे एलसीएम 1 है, यहाँ 2 है, 2 को हमको हटाना है। 2 और 1 का एलसीएम कितना रहेगा 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 to the equation. So here 2 into 2x plus of 2 into y by 2 is equal to 2 into 19. See here 4x plus 2 into y is equal to 38. Equation number 2. Number 2. This one, दोनों भी इक्वेशन हमको मिल गए अभी, इनका डिनोमिनेटर हट गया है हमारा. So you write both the equation one below to another. You are writing equation number 1. See here, it is x plus 15y is equal to 39. This is our equation number 1. देखेंगे अभी. सी हियर, इसकी एडिशन हो नहीं सकते भी फिलहाल, क्योंकि एडिशन या सब्सट्रैक्शन व्हाई, बिकॉज द कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट. एक्स का कोएफिशिएंट 4 है, एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है. y का 1 है, y का 15 है. तो हमको y या x का हमको कोएफिशिएंट सेम लाना है. तो कोएफिशिएंट सेम लाने में हमको ये वाला 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन ज्यादा इजी रहेगा. सो मल्टीप्लाई बाय 4 टू द इक्वेशन नंबर 1. यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा. सो मल्टीप्लाई बाय 4. मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको x को कैंसिल करना है. मल्टीप्लाई बाय 4 टू इक्वेशन 1. देखेंगे अभी, देखेंगे 4x 4 इंटू 15 y इज इक्वल टू 4 इंटू 39. Therefore 4x plus 60y is equal to 4 into 39. It is a 156. This is our new equation. You call it the equation number 3. देखेंगे अभी. देखिए इस इक्वेशन नंबर 3, इसको चेंज किया हमने. सो यू राइट इक्वेशन नंबर 2 नीचे में लिखेंगे. क्यों लिख रहे? क्योंकि हमको कैंसिल करना है. 4x प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 38. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. चलो अभी देखेंगे. वी आर सी हियर, दोनों भी प्लस है. मीन्स जब दोनों भी प्लस रहेंगे तो हम क्या करते? सब्सट्रैक्शन करते. सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2. सो हियर चेंज द साइन. सब्सट्रैक्शन करते समय हम नीचे का साइन चेंज करते. दिस वन प्लस 4 माइनस 4 कैंसल. 60y माइनस 1y, इट इज 59y इज इक्वल टू, मेक द सब्सट्रैक्शन हियर. 156 माइनस 38, it will be the 118. Therefore y is equal to 118
divided by 59. Make the division here. You will get here the value of y. It is nothing but the 2. Therefore, y is equal to 2. Now, as usual, you place the value of y is equal to 2 in any equation. नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे हम x प्लस 15y is equal to 39. This is our equation number 1. X plus 15y is equal to 39 is equation number 1. Place here y is equal to 2. X plus 15 into 2 is equal to 39. X plus 30 is equal to 39. Therefore, x is equal to 39 minus 30 is equal to 9. Therefore, x is equal to 9. So, another value. Therefore, we can write here x is equal to 9 and y is equal to 2 is the solution of given equation. Now you see the very important question that can be asked. We are given 2 equation. 2 equation हमको दिए, लेकिन हमारे यहाँ अभी क्या है, डिनोमिनेटर में x और y है जिसकी हमको वैल्यू निकालना है. x और y डिनोमिनेटर में. तो जब कभी भी whenever there is the x and the y, you find in the denominator, you make the substitution. उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है, नया देना है. देखिए अभी 2x प्लस 3y is equal to 13. This is our given equation. अभी इसको किस प्रकार से लिख रहे देखेंगे. अभी वी आर राइटिंग इन दिस वे. 2x को कैसे लिख रहे हम, 2 इंटू 1/x प्लस 3y को कैसे लिख रहे हम, 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13. अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पुट 1/x is equal to m and 1/y is equal to n. तो हमको नया वाला इक्वेशन मिलेगा. देखेंगे अभी 2 1/x means m, 2m plus of 3n is equal to 13. This is our equation number 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे अपन. Similarly, you modify the equation, this equation in the form of m and n. So you write here 5x minus 4y is equal to minus 2. इसको कैसे लिख रहे देखेंगे अभी. We are writing in this way. 5x means 5 into 1/x minus 4 into 1/y is equal to minus 2. Put 1/x सेम वैसे रखना है हमको.
and 1/y is equal to n. तो हमको नया वाला इक्वेशन मिलेगा. सो इट इज द 5 into 1/x means m 5m minus 4n is equal to -2. This is our equation number 2. अभी दोनों भी इक्वेशन एक के नीचे एक लिखेंगे हम. इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं अभी हम. इट इज 2m प्लस ऑफ 3n is equal to 13. This is our equation number 1. This is our equation number 1. ऑब्जर्व दिस इक्वेशन. दोनों भी इक्वेशन को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है आपको. आपको पता लगेगा कि m का कोएफिशिएंट 2 है, m का कोएफिशिएंट 5 है. तो इनका हमको क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम करना है या इसको चेंज करना है. इसको करेंगे हम 3 से, इसको करेंगे हम 4 से. ये वाली इक्वेशन को हम 4 से करेंगे, ये वाली इक्वेशन को 3 से करेंगे. देखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 to equation number 1, equation number 2 and ये वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 to इक्वेशन नंबर 1. चलो मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम. इसको 3 से, इसको 3 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे. चलो अभी करेंगे मल्टीप्लाई. सो इट इज 3 into 5, इट इज 15m minus 3 into 4, 12n minus 3 into -2, -6. This is our equation number 3, new equation. Now after that इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 into 2, 8m plus 4 into 3, 12n is equal to 4 into 13, 52. This is our equation number 4. Now you are seeing here -12 plus 12. So it can be cancelled. So make the addition here. Equation 3 plus equation 4. This is our equation number 4. चलो देखो अभी. Make the addition here. 12, 15 plus 8, 23m माइनस प्लस कैंसिल है, कैंसिल हो जाएगा ये. सो इट इज 52 minus 6, 52 minus 6 it is a 46. Therefore m is equal to 46 divided by 23. So it is equal to the 2. m is equal to 2. हमको मिल गया m is equal to 2. Put m is equal to 2 in equation. Put m is equal to 2 in any equation. We are keeping it in the equation number 3 या equation number कौन से भी equation में जहां m है. in equation number 4 में रख रहे, कौन से भी इक्वेशन में आप रख सकते. इक्वेशन नंबर 4 इसमें भी रख सकते हैं आप. सो हियर इक्वेशन नंबर 1 में रखो, so it will become the easy. So equation number 1 लिखो अभी. You write here 2m plus of 3n is equal to 13. 2 into what is the value of m? It is 2. We are writing here plus 3n is equal to 13. 2 into 2 it is 4 plus of 3n is equal to 13.
3n इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 3n इसको इधर ट्रांसफर किया हमने, 3n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 divided by 3, it is the 3, n is equal to 3 is here. Now you give the original identification of m and n. m कौन था देखेंगे. Now m is equal to 2. m किसको माना था हमने देखेंगे. देखिए m is equal to 1 upon x. So we are writing here 1 upon x is equal to 2. ट्रांसफर कीजिए, मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2, इक्वल टू 1/2. Make the cross multiplication, 2x equal to 1, x equal to 1/2. Now again n is equal to 3, n is equal to 3 is there, n is equal to 3. Now what is n? n कौन सा था हमारा 1 upon y, n था हमारा 1 upon y. देखेंगे, देखो हमने किया था पहले 1 upon y, तो इट इज n इज इक्वल टू 1 upon y रख देंगे हम, 1 upon y इज इक्वल टू 3. मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन द सेम वे, 3y is equal to 1, therefore y is equal to 1/3. So we can write here x equal to 1/2 and y is equal to 1/3 is the solution of given equation. For more practice you are getting the sum of the extra questions. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है इसके बाद में आपको दिए जाएंगे. यू राइट ऑल दीज एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे इट विल बिकम द मोर इजी फॉर यू, इट विल बिकम द more easy and your concept will get clear. So you have to solve these extra questions which are giving to you after this. Thank you very much. Don't forget to subscribe our channel. Thank you very much.